गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें गीता अपने पति रामू, बूढ़ी सास और छोटी बेटी सोनू के साथ रहती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। रामू दिन भर मजदूरी करता, लेकिन जितना कमाता उससे आधा तो उधार चुकाने में चला जाता। गीता सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के सामने दिया जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे भगवान, आज इतना कर देना कि मेरी बच्ची को भूखा न सोना पड़े। सास अक्सर ताना मारती, तेरी पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, काम कर काम। गीता चुप रह जाती, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान एक दिन जरूर उसकी सुनेंगे। एक दिन गांव में एक साधु आए। सब लोग उनके पास आशीर्वाद लेने गए। गीता भी गई, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो बस हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तू बहुत दुखी है बेटी। गीता की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, घर में खाने तक को नहीं है। साधु ने कहा, अगर सच्ची मन से एकादशी का व्रत रखेगी तो भगवान विष्णु खुद तेरी मदद करेंगे। गीता ने तुरंत मन ही मन संकल्प ले लिया। अगले दिन एकादशी थी। घर में कुछ नहीं था। सास ने ताना मारा, खुद भूखी है, अब व्रत भी रखेगी। गीता ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, ये भगवान पर भरोसा है। उस दिन गीता ने बिना कुछ खाई पूरा दिन बिताया। शाम को उसने सिर्फ पानी पीकर भगवान का नाम लिया। रात को सब सो गए, लेकिन गीता जागती रही और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करती रही। आधी रात के करीब अचानक उसे लगा जैसे झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा है। वो डरती डरती बाहर गई। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे। वो बोला, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? गीता के पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन उसने बिना सोचे अपना बचा हुआ थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लिया और जल्दी से रोटी बनाकर उसे दे दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तू खुद भूखी है, फिर भी मुझे खिला रही है। गीता बोली, भगवान ने चाहा तो मैं भी खा लूंगी, पहले आप खा लीजिए। जैसे ही बूढ़े ने रोटी खाई, उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। उसने आशीर्वाद दिया, तेरी भक्ति सच्ची है, कल सुबह तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। गीता को लगा शायद ये कोई साधारण इंसान है, लेकिन उसकी मन में अजीब सी शांति थी। सुबह जब गीता उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक बड़ा सा बोरा रखा है। उसने खोला तो उसमें गेहूं, चावल, दाल और ढेर सारा खाना था। वो हैरान रह गई। सास और रामू भी दौड़ कर आए। सास बोली, ये सब कहाँ से आया? गीता ने रात की सारी बात बता दी। रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बूढ़े को देखा तो उसकी आंखें भर आईं।